श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। पाप कर्म मत करो। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य का शरीर कर्म प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म फल के रूप में सुख और दुख भोगता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम वह तो पदम। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उसका प्रधान है और वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का। कर्म करने वाला मन ही है। हम कर्म 3 तरह से करते हैं, मन से, वचन से और क्रिया से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए सोलुने निदान। कृषक खेती करते हैं, जोतते हैं, कोड़ते हैं और बीज बोते हैं। जो बीज बोते हैं समय पाकर वे तदनुरूप फल देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोगों का शरीर खेत है, मन कर्म और वचन किसान है। शरीर रूपी क्षेत्र में पाप पुण्य रूपी 2 बीज बोते हैं। शुभ या अशुभ कर्म का बीज बोते हैं। जैसे हम खेत में गेहूं बोते हैं तो गेहूं काटते हैं। कितना काटते हैं? यदि हम 1 मन बोते हैं तो 1 ही मन काटते हैं? नहीं, 1 मन बोते हैं तो कितने ही मन काटते हैं। 1 गुठली लगाते हैं तो पौधा होता है, पेड़ बनता है और फल लगते हैं। तो एक के बदले अनेक आपको मिलते हैं। उसी तरह हम जो कर्म करते हैं तो एक के बदले कितना गुना हो जाता है। चाहे पाप करो या पुण्य करो, पाप का फल दुख होता है और दुख भोगना लोग नहीं चाहते। इसलिए संत जन कहते हैं कि यदि दुख नहीं भोगना चाहते हो तो पाप कर्म मत करो। आग में अंगुली डालो और जलो भी नहीं, यह कैसे होगा? देहात की बात है, किसी व्यक्ति ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसने कहा, उन्हें एक कुत्ता ने काट लिया है, वे इलाज कराने गए हैं। व्यक्ति ने पूछा, कुत्ता ने क्यों काटा? बच्चा बोला, वे कुत्ते का बधिया करने गए थे, कुत्ता तो काटेगा ही, कर्मानुसार फल तो मिलना ही है, आज मिले या कल। इसलिए पाप कर्म तो हम करें ही नहीं, पुण्य अवश्य करें, वह स्वाभाविक ही कई गुना होकर आपको मिलेगा। भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनकी अंगुली कट गई। वे द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने भगवान की अंगुली से रक्त निकलते देखा
तो उसने शीघ्र ही अपनी साड़ी को फाड़कर उसका टुकड़ा भगवान की अंगुली में लपेट दिया। भगवान ने द्रौपदी से कहा, तुमने अपनी साड़ी फाड़कर मेरी मदद की है, मैं भी कभी साड़ी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। द्रौपदी मन ही मन हंसती हुई सोचने लगी कि मैं तो नौकरानी दाई आदि को साड़ी और कपड़ा बांटती रहती हूँ, मुझे ये क्या साड़ी देंगे। जब जुआ में युधिष्ठिर राजपाट के साथ द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, द्रौपदी अब हमारी हो गई, उसे सभा में ले आओ। दुशासन द्रौपदी को लाने के लिए गया। द्रौपदी कहने लगी, मैं एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला हूँ, मुझे सभा में मत ले जाओ। दुष्ट दुशासन द्रौपदी की इच्छा नहीं रहते हुए भी घसीटते हुए सभा में ले गया और उसकी साड़ी खींचने लगा। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था। वहाँ कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि बैठे थे, पर उनके मुंह से चू नहीं निकला। पांचों पति तो उसको हार ही चुके थे। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ ऐसा सभागार बना था कि जहाँ जमीन थी वहाँ पानी मालूम पड़ता और जहाँ पानी था वहाँ सूखी जमीन मालूम पड़ती थी। दुर्योधन जब उसे देखने गया तो जहाँ सूखी जमीन थी वहाँ उसने धोती उठाई और जहाँ पानी था वहाँ जाकर भीग गया। यह देख द्रौपदी ने कह दिया, अंधे का बेटा अंधा। इसी से दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। जब सभा में साड़ी खींची जा रही थी तो उसने कहा, द्रौपदी, यहाँ तो सब अंधे हैं, लोग क्या देखेंगे। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। बिनु काज आज महाराज, लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार, महादुखदाई। कर पकड़त मेरी चीर, लाज नहीं आई। करी करी विलाप संताप, सभा में टेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी। जिसका कोई नाथ नहीं, जो अनाथ है, उसके नाथ दीनानाथ होते हैं। द्वारिका नाथ भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी और साड़ी से उसकी मदद की। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, पर साड़ी समाप्त नहीं हुई। कृष्ण को द्रौपदी ने कितना कपड़ा दिया था और उसके बदले कितना गुणा मिला, उसी तरह हम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हैं तो वह कई गुना होकर मिलता है। अशुभ कर्मों का फल दुख कोई भोगना नहीं चाहता है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। शुभ कर्म करने में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर कब विनाश को प्राप्त हो जाएगा ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब का
वचन है। सुकिरत करी ले, नाम सुमिरी ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह जीवन ऐसा है कि सुख और दुख लगा ही रहता है। सहजोबाई कहती हैं, जैसे सड़सी लौह की, छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के, सहजो तू मत पाग। लोहे की सड़सी को पहले अग्नि में देकर लाल किया जाता है, फिर पानी में दिया जाता है। उसी तरह संसार में रहोगे तो कभी सुख और कभी दुख भोगना ही पड़ेगा। कैसे भोगेगा? तो सूरदास जी कहते हैं, ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई, सरवर नीर भरे पुनि उमड़े, सूखे खेह उड़ाई, द्वितीय चंद्र बाड़त ही बाड़े, घटत घटत घटी जाई, सूरदास संपदा आपदा, जिन्हीं को उपति आई। कई महीने पूर्व पेड़ों में आम के फल लगे थे, अब नहीं हैं। नदियाँ कभी उमड़ती हैं, कभी उनमें धूल उड़ती है। द्वितीया का चंद्र बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के रूप में सामने आता है, फिर घटते घटते अमावस्या आती है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सांसारिक सुख दुख का विश्वास कोई मत करो कि यह सदा एक सा रहेगा। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो और शुभ कर्म करो। जीवन में जो भी सुख दुख आवे उसे प्रभु का प्रसाद जानकर सहन करो। इससे तुम्हारा पूर्वकृत कर्म फल घटेगा, फिर भगवत भजन करके परमात्मा को प्राप्त करोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 3/9/2000 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश मार्च 2007 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।